आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के चैप्टर 2 जो कि है वर्ग और वर्गमूल इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ग क्या होगा। वर्ग की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे देखिए, अगर हम 5 को 5 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 25। यानी 5 को 5 से गुना करने पे 25 आएगा। तो ये 25 क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग। यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हम लोग बोलेंगे कितना, 25। यानी किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुना करते हैं जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग। यानी वर्ग संख्या कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग कुछ संख्याओं का वर्ग देखते हैं। देखिए, संख्या 1 है, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 यानी 1। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 गुना 2 यानी 4। 3 का वर्ग इस तरह से होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25। यानी ये जो संख्या आ रहे हैं ये इस संख्या के क्या है, वर्ग है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब देखिए, ऐसे और भी कुछ संख्याएं हैं जो हम लोग देखें, जैसे 28, 24, 32। देखिए, ये जो संख्याएं दिख रहा है हमें, क्या हम ये संख्याओं को किसी संख्या को 2 बार गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। 28 किसी एक ऐसी संख्या को 2 बार गुना करके 28 प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। 24 भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी तरह से 32 भी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के संख्या जो किसी संख्या को 2 बार गुना करने पर प्राप्त नहीं होते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग नहीं होते हैं। वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होते, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। लेकिन जो संख्या किसी संख्या को 2 बार गुना करने पर प्राप्त हो जाता है, जैसे 4, 9, 16, 25। ये 5 को गुना करने पे 25 आया, 4 को गुना करने पे 16 आया, 3 को गुना करने पे 9 आया, 2 को गुना करने पे कितना आया, 4। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये संख्याएं कहा जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कुछ नियम होते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके लिए कुछ नियम है, तो उस नियम को हम लोग देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होने के क्या नियम हैं। तो देखिए, पहला नियम जो होता है ये हम लोग का है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाएगा, उसके लिए क्या नियम है। पहला क्या नियम होता है, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहता है, यानी किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होते हैं, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। ये अगर 2, 3, 7 और 8 होंगे तो वे क्या होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहने पर हम लोग बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखिए, 28 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 32 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होते हैं तो हम उसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यह है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहता है, जैसे 10, 20, 50, 220, 3330, अगर किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम रहेगी, जैसे यहाँ पे 1 है, 0 की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे अगर हम 3 दे देते हैं तो 1, 3, 5, 7, अगर 0 की संख्या विषम रहेगी, किसी संख्या के अंत में अगर 0 की संख्या विषम रहेगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या अगर विषम रहती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहा जाएगा। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तीसरा नियम क्या होता है, देखिए, तीसरा नियम, अगर किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या सम है, जैसे 200, 0 की संख्या सम है,
तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन हमें क्या देखना है, उसके जो आगे वाली संख्या है, 0 की संख्या तो सम है, लेकिन उसके जो आगे की संख्या है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तभी ये पूरा संख्या को हम बोल सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 200 क्या हो जाएगा, इसके 0 की संख्या तो सम है, लेकिन 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 2 किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे नहीं आएगा। जैसे आप देखिए 400, 0 की संख्या कितनी है, 2 है, यानी सम है। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, यानी 2 को 2 बार गुना करने पे हम 4 ला सकते हैं। तो ये पूरा संख्या को हम कह सकते हैं कि 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से क्या 700 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 700 नहीं होगी, क्योंकि 0 की संख्या तो सम है, लेकिन आगे जो है 7, ये किसी संख्या को 2 बार गुना करने पर प्राप्त नहीं होगा, तो 700 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन 1600 को देखिए, 0 की संख्या 2 है यानी सम है, और 16 को हम लोग 4 को 2 बार गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, तो 1600 क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब देखिए चौथा नियम जो है, चौथा नियम क्या है, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग। और 5वां नियम हम लोग देखेंगे विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग। देखिए सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम आता है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा ही क्या आता है, विषम आता है। जैसे देखिए 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, यानी 2 को 2 बार गुना करना है। 4 का वर्ग कितना आएगा, 16, 6 का वर्ग कितना, 36। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है, सम आता है। और विषम संख्या का वर्ग 3, विषम संख्या है, 3 का वर्ग कितना आएगा, 9। इसी तरह से 5 का वर्ग आएगा 25, यानी विषम संख्याओं का वर्ग क्या आता है, विषम आता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हम किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। दूसरा क्या था, अगर किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम में है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा नियम क्या था, अगर किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या सम होगी तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं अगर उसके आगे वाला संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 400, 0 की संख्या 2 है, आगे वाला संख्या 4 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 400 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चौथा नियम हम लोग क्या पढ़े, सम संख्या का वर्ग। अगर किसी सम संख्या को वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी क्या आता है, सम संख्या आता है। और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही आता है। देखिए वर्ग की इकाई अंक ज्ञात करना, हम लोग किसी संख्या के वर्ग को, जैसे देखिए 2 का वर्ग, 8 का वर्ग, इस तरह से 9 का वर्ग, और देखेंगे 10 का वर्ग। इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो इकाई के अंक में कितना आएगा उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे 2 का वर्ग कितना आता है, 4। 8 का वर्ग कितना आता है, 64। 9 का वर्ग कितना आता है, 9 का वर्ग कितना आएगा, 81। और 10 का वर्ग कितना आएगा, 100। अब देखिए यहाँ पे जो इकाई अंक है, 2 का वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आया, 4। उसी तरह से 8 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना आया, 4। 9 का वर्ग करने पे 1 आया, और 10 का वर्ग करने पे कितना आया, 0 आया। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर कुछ बड़ा संख्या हमें दिया है और हमें पता करने बोला है कि इसका वर्ग का इकाई अंक बताइए, इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक बताइए। जैसे 102 को अगर वर्ग करने जाएंगे और उसका इकाई का अंक में कितना आएगा, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं वर्ग का इकाई अंक। देखिए हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 10 तक का वर्ग जानते हैं, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग संख्या को हम लोग जानते हैं। ये संख्या क्या होगा, देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का 4 लिख सकते हैं, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ तक का वर्ग सभी को याद रहता है, 1 से लेके 10 तक का वर्ग हम लोग जानते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 और 9 होता है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 और 9 रहता है
तो उसका इकाई अंक भी कितना आएगा 1, यानी तो उसका वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा 1। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 और 9 रहता है तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 और 8 रहते हैं, 2 और 8, अगर किसी संख्या के अंत में 2 और 8 रहते हैं तो उसका वर्ग अगर करेंगे हम लोग तो उसका वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। देखिए 2 का वर्ग करने पे 4 आता है और 8 का वर्ग करने पे कितना 64, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है 4। यानी किसी संख्या के अंत में अगर 2 और 8 रहेगा, अगर उस संख्या को हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। उसी तरह से किसी संख्या के अंत में यानी 3 और अगर 7 रहता है तो उसका वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। 3 और 7 रहता है तो उसका वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। अगर 4 और कितना 6 रहता है, 4 और 6 रहता है, किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 4 और 6 है और उस संख्या को हम वर्ग कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका भी इकाई अंक भी 5 ही आएगा। इस तरह से देखिए अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो कितना आएगा 4, यानी उस संख्या को वर्ग करेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर हम बोलते हैं 22 को अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, यानी 2 का वर्ग करने पे कितना आएगा 2 और 8 अगर अंत में है तो उसका वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आएगा 4। तो 22 को अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 4। इस तरह से 3 और 7 रहने से इकाई अंक कितना आएगा 9, 4 और 6 रहने से इकाई अंक कितना आएगा 6, 5 रहने से इकाई अंक कितना आएगा 5। अब देखिए इसको बताइए 5 2 5, इसको अगर वर्ग करते हैं तो अगर हमें पूछा है इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आएगा, तो 5 है तो कितना आएगा इकाई अंक 5 ही आएगा। चलिए अब देखते हैं वर्ग करने पे शून्य की संख्या कितनी होगी। चलिए इधर बनाते हैं, वर्ग करने पे शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कि अगर किसी संख्या को वर्ग करते हैं, जैसे 10 को वर्ग करते हैं तो कितना आता है 100। इसी तरह से 20 को वर्ग करते हैं तो कितना आता है 400। अब हम लोग शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर किसी संख्या को वर्ग कर रहे हैं तो उसमें शून्य की संख्या कितना प्राप्त होगा। जैसे देखिए शून्य की संख्या प्राप्त कैसे होता है, अगर शून्य की संख्या 1 है तो वर्ग करने पे हमें शून्य की संख्या कितना प्राप्त हुआ 2। अगर शून्य की संख्या 1 है तो कितना प्राप्त होता है 2। अगर 2 रहता है, मान लीजिए ये 200 है, 200 का वर्ग करेंगे तो 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 200 का वर्ग हो जाएगा 40,000। यानी अगर शून्य की संख्या 2 है तो वर्ग करने पे शून्य की संख्या कितना प्राप्त हुआ 4। यानी जितनी शून्य की संख्या रहेगी उसका दुगना वर्ग करने पे शून्य की संख्या हमें प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 को, प्रश्नावली 2.1 में हमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो उसका कारण भी बताइए। देखिए इससे पहले हम लोग क्या देखे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वह हमें पता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसके कुछ नियम इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो अब बताइए, देखिए 23,467 ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अंत में कितना दिख रहा है हमें, अंत में है 7। तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहाँ हमें बताने बोला है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो उसका कारण बताइए। तो ये नहीं हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या लिखेंगे इसमें, इकाई अंक में कितना है 7 है, इकाई अंक में कितना है 7 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका बताइए, इकाई अंक में कितना है 3 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में 3 है। 3 होगा, 2 3 7 और 8 अगर इकाई अंक में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब बताइए 400 दिया है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है,
जीरो का क्या नियम पढ़े थे, अगर जीरो की संख्या सम रहती है, यहाँ पे जीरो की संख्या सम है, 2 है यानी सम है, अगर सम होती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, अगर उसके आगे वाले संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए जीरो की संख्या तो सम है और आगे वाले संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है तो पूर्ण वर्ग है। 4 को किसको गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, 2 को 2 बार गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1400। अब देखिए जीरो की संख्या कितनी है, 2। जीरो की संख्या सम है और आगे वाला संख्या 14 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 14 को हम लोग किसी एक संख्या को 2 बार गुना करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि शून्य को छोड़कर अन्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। शून्य को छोड़ करके, ये शून्य की संख्या तो सम है, शून्य को छोड़ करके जो आगे की संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह से देखिए ये जो 5 नंबर है इसमें भी क्या लिखेंगे, 4 नंबर जैसे लिखे, इसमें 5 नंबर में देखिए शून्य की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये शून्य की संख्या विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये होगा नहीं, क्योंकि शून्य की संख्या क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या विषम है, शून्य की संख्या विषम है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये सारा नियम हम लोग पढ़े हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी संख्या नहीं होगी। इसके अंत में कितना दिख रहा है, 2, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में 2 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें नहीं अगर होगा तो ही उसका कारण बताना है। इसमें बताइए 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी क्या कारण देंगे, क्योंकि इकाई अंक में कितना है, 8 है, इकाई अंक में 8 है। अब बताइए इसमें बताइए 50 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य की संख्या क्या है, शून्य की संख्या विषम है, शून्य की संख्या विषम है। देखिए शून्य यहाँ पे कितना है, शून्य की संख्या कितना है, अंत में शून्य की संख्या 1 है, 1 यानी विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, निम्नलिखित का वर्ग संख्या सम या विषम है, बताइए। ये जो संख्या दिया है अगर हम इसे वर्ग करते हैं तो सम आएगा या उस विषम आएगा। तो हम लोग क्या पढ़े इससे पहले कि अगर किसी सम संख्या को वर्ग किया जाएगा तो उसका वर्ग भी क्या आता है, सम संख्या आता है, और किसी विषम संख्या को अगर वर्ग किया जाएगा तो उसका वर्ग भी क्या आता है, विषम आता है। अब बताइए, देखिए 441 जो दिया है ये कौन सी संख्या है, सम या विषम, विषम है। विषम होगा तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, वर्ग संख्या सम या विषम बताना है। निम्नलिखित का वर्ग संख्या सम या विषम बताना है, तो इसका वर्ग संख्या क्या आएगा, विषम आएगा। इसी तरह से ये 2704 ये सम संख्या है या विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या आएगा, सम। 961 का सम या विषम है, विषम है, तो इसका वर्ग संख्या कितना आएगा, विषम ही आएगा। अब 4 नंबर में क्या आएगा, ये जो संख्या है 3249 ये सम है या विषम है, ये कौन सी संख्या है, ये विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, वर्ग संख्या भी आएगा विषम। अब ये 5184 इसका वर्ग संख्या क्या आएगा, सम। सम और विषम तो हमें पता है, जो संख्या 2 से पूरा भाग जाएगा वो संख्या को हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो इसमें देखिए कैसे किए, 441 विषम संख्या था तो उसका वर्ग भी विषम संख्या आएगा, ये सम संख्या था इसीलिए इसका वर्ग सम संख्या आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बताइए। ये जो संख्या दिया है इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो इसके इकाई अंक में कितना आएगा। देखिए
इससे पहले हम लोग देखें कि किसी संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आता है, क्या क्या नियम था उसको भी हम लोग देखें। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए 19 अंत में कितना है 9 है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। 21 अंत में कितना है 1 है, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा 1 आएगा। इसको वर्ग करने पर यानी 19 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे 19 गुना 19, तो लास्ट में जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। कैसे पता करते हैं, कुछ नियम हम लोग देखे थे कि कौन कौन सी संख्या रहने पे उसके इकाई अंक कितना आता है, या फिर हम लोग ये अंतिम वाला संख्या जो है इकाई अंक में कितना है 9 है, उसको 2 बार गुना करेंगे। 9 9 में कितना हो गया 81, इकाई अंक कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अंत में कितना है 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 × 1, तो यहाँ पर भी आएगा 1, तो इकाई अंक कितना आएगा 1। अब देखिए इसमें इकाई अंक कितना है 8 है, तो इसका वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा 8 8 में 64, लास्ट में कितना आएगा 4, यानी इकाई अंक कितना आएगा 4। अब देखिए 66 है, 66 को अगर वर्ग करते हैं यानी 66 गुना 66 करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा। 6 को सिर्फ गुना करेंगे 6 × 6 कितना 36, यानी 36, इकाई अंक कितना है 6 है, तो इकाई अंक कितना लिखेंगे 6। उसी तरह से ये 2 है तो इकाई अंक कितना आएगा 4, 3 है तो इकाई अंक कितना आएगा 9, 4 है तो 16 होता है, 4 4 में 16, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। 5 है 5 5 में 25, तो इकाई अंक कितना होगा 5। 7 है 7 7 में कितना 49, तो इकाई अंक कितना 9। और 0 रहने पर भी इकाई अंक कितना आएगा, 0 रहने पर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। यानी एक संख्या हमें दिया है, इसको अगर वर्ग करते हैं, जैसे ये 20 दिया है, 20 को अगर वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब होगा उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करना, तो 20 को 20 के साथ ही गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और कितना 0 2 0। तो हमें पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। 20 को अगर वर्ग करते हैं तो शून्य की संख्या कितना आया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना शून्य की संख्या 2 आएगा। इसमें देखिए शून्य की संख्या कितना आएगा 400 है, तो 400 को तो 2 बार गुना करना, तो वो काफ़ी लंबा आता है। जैसे 400 इस तरह से हम लोग गुना करते हैं, 400 गुना 400 इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। तो ये 4 4 में कितना हो जाएगा 16, और कितना 0 आएगा 4 0 आएगा। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी होगी 4। यानी इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ये शून्य की संख्या देखते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसमें हम लोग शून्य की संख्या देखते हैं। तो 20 दिया था, शून्य की संख्या कितनी है 1, तो अगर वर्ग निकालने बोलेगा, वर्ग में शून्य की संख्या बताइए बोलेगा, तो जितना है उसका दुगुना हो जाएगा। 1 है तो कितना हो गया 2, यहाँ 2 है तो 2 है, 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पे कितना है 3 है, शून्य की संख्या कितनी है 3, और इसके वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 3 को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसमें बताइए शून्य की संख्या कितनी होगी, इसके वर्ग में शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य की संख्या है नहीं है, तो इसके वर्ग में भी शून्य की संख्या नहीं होगी, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग 0। तो इस तरह से आज हम लोग देखें 2.1 के सारे प्रश्नों को देख लिए हैं।